ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन फंक्शन फॉर द स्फेयर, जनरल सॉल्यूशन फॉर द पोटेंशियल। ये इसी नाम से ही एग्जाम में आ जाएगा जैक्सन में। तो चलो चलते हैं। ओके, इन द प्रीसीडिंग सेक्शन द प्रॉब्लम, अरे यार वेट, हाँ अब देखो, इन द preceding sections the problem of a conducting sphere in the presence of point charge was discussed by the method of images। कोई काम का नहीं है, हमने मेथड ऑफ इमेजेस से वो इमेज चार्ज वाला सॉल्व किया था, एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ठीक है। As mentioned in section 1.10, the potential due to a unit source and its image chosen to satisfy homogeneous boundary condition is just the green function। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फंक्शन क्या था हमारे पास? ग्रीन फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिट चार्ज, करेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास में हमें जो बाउंड्री कंडीशंस हैं अगर वो भी लगानी है, अप्लाई करनी है, तो उसमें जो कंप्लीट डेफिनेशन आती है, जैसे हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन है, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, ये सब लगाते हैं, तो जो ग्रीन फंक्शन आता है वो उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी? दैट विल बी अ चार्ज, दैट विल बी अ पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान से सुनना। The definition of a green function will be it is the potential due to a unit charge and ड्यू टू इट्स इमेज चार्ज। मतलब एक तो चार्ज हम रखेंगे यूनिट चार्ज Q इक्वल टू 1, और एक इसकी वजह से जो इमेज चार्ज बनेगा Q प्राइम, इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कहलाएगी ग्रीन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक्सप्रेशन पे चलती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम के साथ समझाती हूँ आपको। तो हमारे पास डायग्राम इस तरह से है। हमारे पास जो चार्ज रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है P प्राइम पे। ध्यान रखो P प्राइम है, जूम करके देख लेना भले इसको। P प्राइम पे हमारा एक्चुअल चार्ज रखा हुआ है, और उसकी वजह से हमारे पास में जो भी नॉट यस, और उसकी वजह से और उसके इमेज चार्ज की वजह से, करेक्ट। एक बात ध्यान रखना, हमारे पास में जो एक्चुअल चार्ज रखा हुआ है उसकी ओरिजिन से जो वेक्टर डिस्टेंस है वो वेक्टर डिस्टेंस कितनी है? एक्स प्राइम। मैंने पहले बता दिया था कि जेडी जैक्सन के अंदर एक्स प्राइम या एक्स क्यू लिया जाता है वेक्टर के लिए, जबकि एक्स तो एक कोऑर्डिनेट होता है, ये टेंसर की तरह होता है। टेंसर में 4 कंपोनेंट होते हैं, तो x1 x2 x3 x4, तो उस तरह से x को वेक्टर के लिए लिया जाता है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। हम यहाँ पे हमने प्रीवियसली ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, याद है तो पढ़ा भी था, ग्रीन फंक्शन के अंदर फर्स्ट कोई टर्म आ रहा था और उस फर्स्ट टर्म के अलावा, फर्स्ट टर्म के बाद में हमारे पास में एक टर्म और आ रहा था एफ एक्स एक्स प्राइम, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन है वो स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशन के साथ लेते हैं, तो यूनिट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और उस यूनिट चार्ज की जो इमेज चार्ज बनेगा उस इमेज चार्ज का पोटेंशियल हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमारा जो एक्चुअल चार्ज है यूनिट चार्ज Q इक्वल टू 1, वो कहाँ पे रखा हुआ है? पी प्राइम पे। उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? एक्स। लेकिन उसकी वजह से जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पी पर, ये दिस पॉइंट पी, जो कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स पे है। सो हमारे चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या हुई? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। सो इस चार्ज की वजह से यहां पर अगर पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, करेक्ट। नाउ के को हम मानेंगे 1, क्योंकि हम जेडी जैक्सन के अंदर गाउशियन सीजीएस यूनिट सिस्टम में बात कर रहे हैं, सो ये हमारा 1 हो जाएगा। और यूनिट चार्ज है तो ये क्यू हो जाएगा 1, तो हमारे पास 1 अपॉन डिस्टेंस बचा, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? x माइनस एक्स प्राइम। तो आई होप फर्स्ट टाइम आपको क्लियर हो चुका है, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिट चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। उसके बाद हमें क्या करना था? प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द इमेज चार्ज। अब हमने स्फेयर के केस में देखा था, स्फेयर के केस में हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू रखा होता है, तो यहाँ पर सेंटर अगर है तो यहाँ पर क्यू प्राइम हमारे पास इमेज चार्ज बनता है। क्यू प्राइम की वैल्यू आपको ध्यान हो तो माइनस का क्यू आर बाई डी होती है, प्रीवियस सेक्शंस में हमने पढ़ा था। और कितनी डिस्टेंस पे होती है ओरिजिन से? ओरिजिन से डिस्टेंस पे होती है आर स्क्वायर बाई डी डिस्टेंस पे। सो दैट वी हैव टू राइट, ठीक है। तो और हमने ये देखा कि दोनों एक ही लाइन पे होते हैं, इमेज चार्ज और वो दोनों एक ही लाइन पे होते हैं। तो अगर आपने जो पोटेंशियल सॉरी एक्चुअल चार्ज लिया है Q, अगर वो कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स प्राइम डायरेक्शन में है, तो जो इमेज चार्ज होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा? एक्स प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, उसका यूनिट वेक्टर एक्स प्राइम में ही होगा।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। एनीवेज मैं समझाती हूँ आगे। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं के क्यू प्राइम अपॉन हमारी जो नई डिस्टेंस है आर प्राइम। तो के की वैल्यू तो हो जाएगी 1, क्योंकि हम सीजीएस गॉसियन यूनिट सिस्टम में बात कर रहे हैं। इमेज चार्ज हमारे पास कितना होगा? सो इमेज चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस का क्यू आर बाई डी। अब एक्चुअल जो माइनस का क्यू है वो तो कितना है? 1 है, करेक्ट। तो यहाँ पे बीच में देखो माइनस तो आ गया, ये माइनस हमने ले लिया, आर बाई डी रखना है। व्हाट इज द आर? आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, और वो रेडियस यहाँ पे इस केस में हमने कितनी ली है? ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड। अब ये डिस्टेंस डी कितना होगा? ये डिस्टेंस डी होता था हमारे पास में जो स्फेयर होता था उसका जो एक्चुअल चार्ज रखा है और ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस। एक्चुअल चार्ज हमारे पास यहाँ रखा है, करेक्ट, और ओरिजिन यहाँ है। तो एक्चुअल चार्ज और इन दोनों के बीच में वेक्टर कितना है? एक्स प्राइम है। तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्स प्राइम हो जाएगा। वो एक्स प्राइम यहाँ रखा हुआ है। आई होप ये अपन को क्लियर है। गुड। उसके बाद में अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी? अब हमारे पास में इमेज चार्ज सपोज कहाँ पे है, मैं रेड पॉइंट से बना लेती हूँ। इमेज चार्ज इसी लाइन पे कहीं पे है, यहाँ पे, करेक्ट। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ये रेड लाइन वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अब ओरिजिन से एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, और ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास इतना, करेक्ट। ये तो है हमारे पास x, ओके। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास है आर स्क्वायर बाई डी। आर स्क्वायर बाई डी है, करेक्ट। तो आर स्क्वायर बाई डी होने की वजह से अगर हमारे पास में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बाई डी डिस्टेंस लेनी है तो आर स्क्वायर की जगह कितना करना है? ए स्क्वायर। और डिस्टेंस डी की जगह अभी हमने देखा कितना लगना पड़ेगा? एक्स प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा मैग्नीट्यूड में ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो वेक्टर लॉ में इधर एक्स है, इधर ए स्क्वायर, इसका यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स में ही जाएगा। अभी ये यूनिट लगा देती हूँ, इसका जाएगा एक्स प्राइम यूनिट में। तो दोनों का माइनस करना है, तो इधर तो आ गया एक्स, विच मीन्स ये वाला लिखा है मैंने, और इधर हमारे पास आया है ये मैंने लिखा है। अब नीचे देखो एक्स प्राइम का स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी एक्स प्राइम का स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स प्राइम ही आएगा क्योंकि आर स्क्वायर बाई डी है। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्राइम था, राइट। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, वाई? क्योंकि हमने एक्स प्राइम को जो ले रखा है वो बाहर ले रखा है। तो अगर इस प्राइम को अंदर लेके जाओगे तो एक एक्स प्राइम से एक्स प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एक्स प्राइम, ए स्क्वायर बाय एक्स प्राइम। ओ गॉड, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, मुझे नहीं पता ये आपको समझ में आया है नहीं आया है, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। इस डायग्राम से ग्रीन फंक्शन का एक्सप्रेशन विच इज 2.16। सो 2.16 आपको समझ में आ गई होगी। थैंक गॉड। नहीं भी समझ में आई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब हमें क्या करना है, डायग्राम में आप देखो, है ना, डायग्राम में मुझे वापस इरेज करके डायग्राम को बहुत फेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि एक एंगल अब ये डायग्राम समझना पड़ेगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में x और x प्राइम के बीच में एंगल कितना है? डायग्राम में अच्छे से देखिए, ये है x प्राइम डायरेक्शन और ये है x। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? यहाँ पे गामा दिया हुआ है। अगर इनके बीच का गामा है तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आता है। हमारे पास x है और x प्राइम है, इधर भी हमारे पास x वेक्टर है और x प्राइम है। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? हमें इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। सो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा आ जाएगा, विच इज क्लियर क्योंकि हमने प्रीवियस सेक्शंस में ऐसा देखा है। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में भी आप करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा हो जाएगा। और ये यहाँ तक 2.17 आई होप आपको क्लियर है। वेयर गामा इज द एंगल बिटवीन x एंड x प्राइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए बोल्ड की हुई है। ओ माय गॉड। नाउ ये सिमेट्री छोड़ो। g इक्वल टू 0 इफ x और x प्राइम इज ऑन द सरफेस। अगर x और x प्राइम में से कोई सा भी एक सरफेस पे आ गया तो हमारे पास g की वैल्यू 0 मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो x है या तो वो a के इक्वल हो जाएगा, और जो x प्राइम है वो भी हमारे पास a के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आप रख के देख लेना, ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, g इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप यहाँ पे रख के भी दे सकते, एक मैं बता देती हूँ, दूसरा खुद कर लेना। सपोज x इक्वल टू ए है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर और माइनस का 2a एक्स प्राइम कॉस गामा। और अगर इसमें रखेंगे x इक्वल टू ए तो आपको सेम वही टर्म मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और सेम चीज एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए रख के करके देख लेना, आ जाएगा। लेकिन ये लाइन एग्जाम में लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ
हमें याद रखना है फॉर सॉल्यूशन 1.44 ऑफ द पाइथन इक्वेशन वी नीड नॉट ओनली जी बट ऑल्सो डेल जी बाय डेल एन प्राइम। अब ये इक्वेशन 1.44 जो है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये कौन से टॉपिक में मिलेगी आपको? हमने एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्मल सॉल्यूशन, एक मिनट, हमने फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद ग्रीन फंक्शन लेक्चर में दिया हुआ है, हेडिंग में दिया हुआ है, देख लेना कौन सा नंबर लेक्चर था। उसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, पर मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ 1.44 इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो 1.44 पे चलते हैं अपन। ये देखो 1.44 इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, हमें फाई निकालना है, लेकिन हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। हमारा जो रीजन है वो मान लीजिए जो डिजायर्ड वॉल्यूम हमने लिया है, डिजायर्ड वॉल्यूम के अंदर मान लीजिए हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, चार्ज नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपने जो डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे स्फेयर है और जो हमारा इस स्फेयर के अंदर हमने कोई एक्चुअल चार्ज कंसीडर नहीं किया है। सो सोर्स फ्री रीजन है, मतलब वॉल्यूम हमारा सोर्स फ्री है। सो उस कंडीशन में ये रो की वैल्यू जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम, क्योंकि इंटीग्रेशन कहाँ पे हो रहा है? वॉल्यूम पे हो रहा है, तो रो आपका क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला पार्ट हटा दो। तो अब हम पोटेंशियल के लिए केवल ये सेकेंड पार्ट कर लिखे यूज करेंगे। ठीक है, सो माइनस का 1/4 पाई और ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पे फाई एक्स प्राइम और डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम और डी ए प्राइम, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? इस फॉर्मूले के लिए हमें डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम चाहिए, और वो भी किस पे चाहिए? सरफेस पे चाहिए। सरफेस कब आएगा? जब एक्स प्राइम को हम कहाँ पे लेके आ जाएंगे? ए यानी रेडियस पे लेके आ जाएंगे एक्स प्राइम पॉइंट को सरफेस पे। तो अब हमें क्या चाहिए? डेल जी बाय डेल एन प्राइम, और वो कहाँ पे चाहिए? एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए पर चाहिए, तब हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। अब वापस हम चलते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2.17 पर। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि for the solution of 1.44 of the Python equation we need not only g but also del g by del n prime। मैंने आपको दिखा दिया del g by del n prime चाहिए, लेकिन हमें del g n prime किस पे चाहिए? सरफेस पे। तो यहाँ पर ये जो बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, ये बोल रहा है x prime is equals to a पर कैलकुलेट करो del g upon del n prime and then put in that formula 1.44 and we will get our potential, remembering that n prime is the unit normal outward from the volume of interest and inward along x prime towards the origin। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो n प्राइम है, n प्राइम की जो डायरेक्शन है वो x प्राइम के ऑपोजिट लो। तो x प्राइम हमारा, आप देखिए मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है x प्राइम। तो हमारे वॉल इधर से इसके अंदर ओरिजिन की तरफ जो आएगा वो कौन सा आएगा? n प्राइम। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं जब हम डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम निकाल लें, तो इससे तो अच्छा है कि हम डेल जी अपॉन डेल एक्स प्राइम निकाल लें। वाई? क्योंकि कैलकुलेट तो हमें एक्स प्राइम इक्वल टू ए पे करना है, और जब एक्स प्राइम ए पे करोगे तो यही लाइन तो लेंगे हम, करेक्ट। और ये जो मैंने बोल्ड किया है, यही लाइन जो है वो एक्स प्राइम डायरेक्शन में भी जा रही है और यही लाइन एन प्राइम डायरेक्शन में भी जा रही है, केवल एक नेगेटिव साइन का फर्क है, क्योंकि एक्स प्राइम हम बाहर की तरफ ले रहे हैं, सॉरी इस स्फेयर से बाहर की तरफ ले रहे हैं, और एन प्राइम हम ओरिजिन की तरफ ले रहे हैं। तो वो माइनस साइन जो है वो हम बाद में पुट कर लेंगे, फिलहाल हम ये कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो भी ये वैल्यू आएगी, मतलब इसके आगे मैं माइनस साइन लगा देती हूँ, जैसे ही माइनस लगाओगे आपके पास डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम आ जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर, मतलब ये यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। सो वी हैव डेल जी ओवर डेल एन प्राइम एक्स प्राइम इक्वल टू ए, पर हमें 2.18 मिलता है, और ये हमें मिलेगा 2.17 में हमें जी दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ से सबसे पहले डेल जी अपॉन डेल एक्स प्राइम निकालेंगे, उसके बाद एक्स प्राइम की जगह ए पुट करेंगे, उसके बाद एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, उसमें हमें ये मिल जाएगा, और वो हमें मिलना चाहिए 2.18। तो 2.18 का डेरिवेशन मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से करके रखा है यहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए। जी हमारा ये था, ठीक है। सो जी का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स प्राइम। ओके,
डेल जी बाय डेल एन प्राइम मैंने पहले ही बता दिया, डेल जी अपॉन डेल एक्स प्राइम निकालेंगे और उसकी जगह माइनस पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 अपॉन सम फंक्शन उसकी पावर 1/2 है, तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर कितनी है 1/2 है, -1/2 है। तो एन एक्स की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये आ गया एन एक्स आपका पूरा फंक्शन हो जाएगा, एन एक्स की पावर n-1 कितना आ जाएगा 3/2। फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स प्राइम के रेस्पेक्ट में। तो एक्स वाला पार्ट जो होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x प्राइम। तो 2x प्राइम हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ x कांस्टेंट रहेगा, cos गामा कांस्टेंट रहेगा और 2 कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x प्राइम का हो जाएगा 1, तो माइनस का 2x गामा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का साइन, और हमारे पास फॉर्मूले में nx की पावर n-1 आता है, और n हमारे पास क्या है -1/2, किसमें इसमें भी हमारे पास 1/2 पर जाएगा तो वो -1/2 बनेगा। एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, सो दैट विल बिकम +1/2, ठीक है। अब पूरा फंक्शन एज इट इज रख दिया, nx की पावर n-1 करके -3/2 हो गए। यहाँ पर भी क्या करेंगे इस x प्राइम स्क्वायर का करेंगे 2x प्राइम आएगा, करेक्ट। सो ये कर दिया 2x प्राइम, और बाकी ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इस ए स्क्वायर का हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ एक्स प्राइम का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x कॉस गामा। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, डेल जी अपॉन डेल एक्स प्राइम तो निकाल दिया हमने, अब हमें क्या करना है एक्स प्राइम जहां जहां है वहां पर ए पुट करना है। तो सबसे पहले ये 1, इस माइनस को मैं बाद में काम में लूंगी, ये जो माइनस लगा हुआ ना यहाँ पे, इस माइनस को अपन अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रखो, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ गया। मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्राइम स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ये एक्स प्राइम है यहाँ पे ए आ गया, बाकी टर्म एज इट इज है। इस एक्स प्राइम की जगह ए है, लेकिन मैंने माइनस का ए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो बाहर में माइनस लगा हुआ था, उस माइनस को मैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर लेके आ गई, और यहाँ पर माइनस का एक्स कॉस गामा था तो यहाँ पे प्लस का एक्स कॉस गामा आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पर इसकी जगह ए रखेंगे और बाकी ए स्क्वायर रखेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ का प्लस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ का ए रखेंगे तो माइनस का 2ax कॉस गामा, फिर यहाँ पर ये 2 और ये 2 जो है वो तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्राइम की जगह, अब देखो एक्स प्राइम की पावर 1 ही है तो इसकी जगह सिर्फ ए ही रख पाएंगे अपन, सो एक ए तो एक ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बचेगा, करेक्ट, और ये माइनस का एक्स कॉस गामा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। चलो, अब क्या करेंगे, अब ये जो माइनस का 3/2 के अंदर वाला पार्ट है और ये माइनस का 3/2 के अंदर वाला पार्ट है वो सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच रहा है माइनस का a प्लस एक्स कोस गामा, तो माइनस का a प्लस एक्स कोस गामा, और यहाँ पर ये दो टर्म बच रहे हैं तो ये दो टर्म अपन ने ले लिए। अब आप देखिए माइनस का एस कोस गामा से प्लस का एक्स कोस गामा कैंसिल आउट हो जाता है, करेक्ट, और हमने यहाँ पे इसमें से और इसमें से 1/a ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो 1/a ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा माइनस का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 3/2 है इसको नीचे लेके आ जाओ तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, और 1/a जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा 1/a, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब याद रखो ये हमने निकाला है डेल जी अपॉन डेल एक्स प्राइम एट एक्स प्राइम इक्वल टू ए। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या था, डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम चाहिए था, विच वॉज इक्वल टू माइनस का डेल जी अपॉन डेल एक्स प्राइम एट एक्स प्राइम इक्वल टू ए। तो हमारे पास जो भी वैल्यू मिली है हमें उस पर माइनस साइन लगाना है, तो हमें मिल जाएगा डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम। अब हम दिखा देती हूँ ये जो मिला है वो देखिए, इक्वेशन नंबर 2.18 चेक कर लो, इक्वेशन नंबर 2.18 जो है उसका डेरिवेशन मैंने कर दिया है। अब हम इसको पुट करेंगे जो 1.44 था, करेक्ट, जो 1.44 था मैंने दिखाया था, उसमें हमारे पास था माइनस का 1/4 पाई इंटीग्रेशन फाई एक्स प्राइम डेल जी अपॉन डेल एन प्राइम और डी ए प्राइम, ये था, करेक्ट। तो ऑलरेडी एक माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे है और एक माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई तो हमारे पास एज इट इज आ गया, और ये एक्स प्राइम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास स्फेरिकल, अपन ने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लिए हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास होता है आर थीटा फाई, लेकिन क्योंकि हम प्राइम की बात कर रहे हैं तो आर प्राइम थीटा प्राइम फाई प्राइम हो जाएगा। अब हम क्योंकि सरफेस पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ जाएगा, तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ए
थीटा प्राइम और फाइव प्राइम, तो ये भी हो चुका हमारा। और डेल जी बाय डेल एन प्राइम की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम रख देंगे, ये रही 2.18 से 2.18 से हमने पुट कर दिया, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे था डी ए प्राइम, जबकि हमारे पास यहाँ पर कितना है, डी ओमेगा प्राइम। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है वो कैसे आई। होल्ड ऑन, हमारे पास डी ए था और हमारे पास डी ओमेगा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, ये थोड़ा सा फॉर्मूला कहाँ पर बताऊं मैं, ये सॉलिड एंगल और एरिया के बीच में एक रिलेशन होता है विच यू ऑल नो। ओके, डी ओमेगा जो होता है वो हमारा होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। हमारे पास रेडियस ले रहे हैं हम, तो हम आर इसकी जगह क्या लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास एरिया एलिमेंट को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी ओमेगा। तो यहाँ पर जो एरिया है इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर डी ओमेगा, उसमें से ए स्क्वायर ऊपर है, न्यूमरेटर में है, करेक्ट। तो यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर डी ओमेगा। तो देखो एक नीचे ए है, ये नीचे वाला ए एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ए ऊपर बच गया और नीचे से ए गायब हो गया और हमारे पास आ गया डी ओमेगा, करेक्ट। सो हमारे पास सॉलिड एंगल के अंदर हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, डी ओमेगा प्राइम इज द एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल एट द पॉइंट ए, थीटा प्राइम फाइव प्राइम, इसीलिए हमने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या लिया, ए स्क्वायर लिया। एंड कॉस गामा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्राइम प्लस साइन थीटा प्राइम मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव माइनस फाइव प्राइम। इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगी इस वाले टॉपिक में, कंडक्टिंग स्फेयर विद हेमीस्फेयर एट डिफरेंट पोटेंशियल। यहाँ पर मैं आपको इसका डेरिवेशन, या चलो यार मुझे बता देना चाहिए, एक मिनट वेट कर लो, मैं बता देती हूँ इसका डेरिवेशन। या चलो नहीं बताती, इसमें बता दूंगी, है ना। ये कॉस गामा कैसे आया, कॉस गामा का ये एक्सप्रेशन कैसे है बता दूंगी। अब हमारे पास बाकी कुछ नहीं करना है। सो ये 2.19 तक था। दिस वाज द ग्रीन फंक्शन, क्या टॉपिक था यार, green function for the sphere, general solution for the potential. So I hope it is clear.